पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। सोशल मीडिया पर तो विगत 4-5 दिन से ही आप लोग उत्तम क्षमा के मैसेज पढ़ रहे हो और इधर से उधर खूब भेज रहे हो, यहाँ से वहाँ। जो आ जाता है उसी को फॉरवर्ड कर देते हैं कि भैया उसको तो भेज ही दें। तो इस प्रकार से यह क्षमा के संदेश चल रहे हैं। और एक बात बताएं, क्षमा कब होती है? क्षमा मानना और क्षमा करना कि जब माटी होती है ना, वो कड़क होती है, उसमें पानी डालकर या पानी उसमें गिर जाता है तो वह फूल जाती है, और फूल जाती है तो अब उसमें बीज के अंकुरण करने की क्षमता आ जाती है। अपने दिल को भी टटोल के देख लेना कि उसमें कठोरता है या कोमलता है। यदि आप धर्म के बीज का अंकुरण लगाना चाहते हैं तो पहले उसमें क्षमा का पानी डाल दो, ताकि वह आपका हृदय कोमल कोमल हो जाए और फिर उसके अंदर में धर्म के बीज का अंकुरण हो सके। यहाँ तो 10 धर्म की शुरुआत ही, सबसे पहला धर्म ही उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमा को आगे भी रखा और पीछे भी रखा। इसका मतलब ये कुछ इम्पोर्टेंट तो है। बिना क्षमा के न आर्जव आएगा, न आपके अंदर में मार्दव आएगा, न आपके सोच, सत्य, संयम कुछ भी नहीं आ पाएगा। क्षमा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा बिना कुछ भी हमारे भीतर में आ नहीं सकता। क्षमा तभी होता है जब हमारे अंदर में समता होती है। समता 3 अक्षर है, बस उस समता के बिना कभी भी हम अपने उत्थान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कल भी अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। और आज तो 1 अक्टूबर है ना, दिनेश जी ने भी चुन के रखा। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चलाया। आज 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान। वतन को स्वच्छ करने वालों, पहले मन को स्वच्छ कर लो, और यदि मन स्वच्छ हो जाएगा, तन स्वच्छ हो जाएगा, तो चेतन भी स्वच्छ होगा। और जब ये तीनों मन, तन और चेतन स्वच्छ हो जाए तो गुरुदेव कहते हैं वतन तो स्वच्छ होगा ही होगा। वतन को स्वच्छ करना चाहते हो तो मन, तन और चेतन, इन तीनों को भी स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ करो। हम तभी अपने सच्ची क्षमा, आपको बताएं मध्य प्रदेश में वैसे भी आजकल डे संस्कृति ज़्यादा चलती है। मदर डे, फादर डे, समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। एक दिन क्षमावाणी कर लो और बाकी दिन क्रोधवाणी, गुस्सावाणी, बिल्कुल आग बबूला बोलो। एक दिन की है, 1 घंटे की या 2 घंटे की सामूहिक क्षमावाणी हो गई। अभी उठेंगे एक दूसरे से उत्तम क्षमा बोल के, और उससे तो मांगेंगे ही नहीं जिससे जरूरत है। वो उत्तम क्षमा भी उसी से बोलेंगे जो अपना है। जो पराया है उससे क्षमा नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर देश संस्कृति नहीं। आपको बताएं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान जिनकी सरकार है, वे अपनी विधानसभा में पूरे कैबिनेट के साथ में उत्तम क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। क्षमावाणी पर्व वहाँ पर इस प्रकार से मनाया जाता है कि सारे के सारे मंत्रिमंडल, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा, उनको जब गुरु जी के संपर्क में आए, गुरुदेव को वो अपना आदर्श मानते हैं और अपना ये समझ लीजिए फैमिली गुरु मानते हैं। वो कभी भी आ जाते हैं, कभी भी चले जाए, कोई उनको वो नहीं कि मुझे कब जाना है गुरु जी।
और प्रतिदिन दिन की शुरुआत आचार्य श्री जी के चरणों में अर्घ्य चढ़ाने के बाद में ही करते हैं। अपने दफ्तर में भी जो उनकी कुर्सी लगी हुई है उसके पीछे गुरु जी का फोटो लगा रखा है उन्होंने। घर में भी उन्होंने आचार्य श्री जी का फोटो लगा रखा है। ऐसे वहाँ पर तो चाहे कोई भी सरकार हो, ऐसा नहीं शिवराज जी की होगी तो ठीक, उनकी नहीं होगी तो भी क्षमावाणी पर्व मध्य प्रदेश का एक अपना पर्व हो गया। यह सरकारी पर्व जैसे मनाते हैं वैसे ही पर्व वहाँ पर मनाया जाता है। ऐसी पहल महाराष्ट्र वालों को भी करना चाहिए ताकि एक दूसरों की कटुता दूर हो। यहाँ क्षमावाणी में दो शब्द हैं, एक है क्षमा और दूसरा है वाणी। शब्दों की क्षमा तो, वाणी की क्षमा तो हम मान लेते हैं। शब्दों की क्षमा मानना सरल है, लेकिन हृदय से क्षमा करना और क्षमा मानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कल अपन ने अंतर विश्लेषण में भी मैंने यही कहा था आप लोगों से कि जिसके माध्यम से हमारे परिणामों में थोड़ी बहुत भी कलुषता आई है उसके पास जाकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम उससे क्षमा याचना करें। औपचारिक क्षमा न हो, भीतरी क्षमा हो। 4 शब्द हैं आज क्षमावाणी के ऊपर कि बदला लेना, बदल देना, बदल जाना और बदला चुकाना। कि बदला लेना, बदला देना, बदल देना और बदल जाना और बदला चुकाना। संत कहते हैं बदला लेने का मजा क्षण भर का होता है और बदल देने का मजा जिंदगी भर का। आप क्या करना चाहते हो? सामने वाले का दिल बदल डालो। बदला लेने का मजा कुछ समय का है और बदल देने का मजा जिंदगी भर का है। स्वयं को भी बदल दें और सामने वाले को भी बदलने की कोशिश। हमें सामने वाला बदले या नहीं बदले, हमें अपने आप को बदलना है। सामने वाला नहीं बदलेगा। हाँ, झगड़े की जड़ क्या? बोलो। झगड़े की जड़ है यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। लिख लो, समझ में आया? और झगड़ा खत्म करने का फार्मूला क्या है? यू आर राइट, आई एम राइट। कल मैंने बच्चों को एक कहानी सुनाई थी शाम को पाठशाला में कि 6 अंधे मिले और आपस में एक दूसरे को, हाथी ऐसा होता है, हाथी दीवार जैसा होता है, हाथी खंबे जैसा होता है, हाथी रस्से जैसा होता है, हाथी झाड़ू जैसा होता है, हाथी चद्दर जैसा होता है, लेकिन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बोलो। और जो आंख वाला है, ज्ञान की चक्षु हैं, वो कभी लड़ता झगड़ता नहीं। भैया इन सबको मिला दो, पूरा हाथी बन जाएगा। इन सबको मिला दो, पूरा हाथी बन जाएगा। एकांत जहां पर होता है वहां पर झगड़ा होता है। मैं ही ठीक, तुम गलत। यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, ये है झगड़े की जड़। और यू आर राइट, आई एम रॉन्ग या आई एम आल्सो राइट, इस प्रकार से। तो ये है झगड़ा खत्म करने का तरीका। हमें क्या करना है? पहला है बदला लेना। और इतना ही नहीं होता, आज के इंसान की स्थिति तो और अधिक है। वह क्षमा मानना और क्षमा करना तो दूर, बदला लेने की सोचता है और बदला ही नहीं, वह वैर में उसको बांध लेता है। और जब वैर बन जाता है तो आपने कमट और पारसनाथ का उदाहरण सबने सुना है। एक तरफा वैर कब तक चला? बोलो। इसलिए यह वैर की गांठ मत बांधो, इसको खोलो। सुई होती है ना, सुई, उस सुई में यदि धागा अंदर डालना चाहते हो तो क्या करते हो? महाराज धागे के ऊपर थोड़ा सा थूट लगाते हैं और उसको पतला करते हैं। अब हंसने की क्या हो, तो लगाते ही लगाते हैं, क्या करेंगे, सभी लगाते हैं। और फिर उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे मीड़ते हैं, मीड़ कर फिर उस छेद में अब सुई पोते हो नहीं पोते हो? सुई वाले हैं यहाँ पे कोई एक आध घर में जिनकी सुई है?
बहुत बढ़िया। तो सुई का ही काम करना है, कैंची का नहीं। आज उत्तम क्षमा हो जाएगी, यह मनाना सार्थक हो जाएगा क्षमा वाणी पर्व। बस वह सुई में जैसे गांठ वाला या टेढ़ा मेढ़ा या मोटा धागा नहीं जाता, पतला धागा उसमें प्रवेश करता है। आप भी किसी के दिल में प्रवेश करना चाहते हो तो अपने आप को उस धागे की तरह बहुत पतला बना लो, आराम से दूसरे के हृदय में प्रवेश कर जाएंगे और आपका क्षमावाणी पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। आज का यह क्षमावाणी पर्व हमको यही शिक्षा दे रहा है कि हम उस धागे की तरह अपने आप को बनाएं। गांठें जितनी लगाओगे धागा उतना ही छोटा होता जाएगा, और गांठें जितनी खोलती जाओगे धागा उतना ही बड़ा हो जाएगा। बोलो, अपने धागे को छोटा करना चाहते हो या बड़ा करना चाहते हो? बड़ा करना चाहते हो तो गांठें खोलना। लेकिन आजकल तो देखते हैं फैशन भी ऐसी चली हुई है कि वो गांठें बांध के और बैग वगैरह या कुछ भी उसके बना देते हैं जो शिल्प कला वाले होते हैं। तो वो, अरे गांठ क्यों बांधते हो? गांठ खोल के करो ना, गांठ बांधने का काम ही मत करो। समझ में आ रहा है? तो ये गांठ का काम हमेशा गांठ की ओर ही लेके जाएगा। वह दिल में भी आपके गांठें ही पैदा करेगा। और रहीमन धागा प्रेम का, मद तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। यह रहीमदास जी भी कहते हैं कि प्रेम का धागा तोड़ो मत, बस तोड़ देंगे तो वह गांठ उसमें पड़ जाएगी। और जब गांठ पड़ जाएगी, कहीं पानी खींचा, कुएं से पानी खींचा आप लोगों ने? ये सब महाराज कौन से जमाने की आउट ऑफ डेट बात करते हो आप? हाँ, रस्सा में गांठ हो तो गिर्रा के ऊपर आते ही नीचे चली जाता है। फिर अपन क्या करते हैं? दम लगाओ और अब अपना श्वास रोक कर उस रस्से को उठाओ, फिर से उस गिर्रा के ऊपर रखो, फिर चलेगा। समझ में आया? जैसे ही गांठ आती है तो गिर्रा के बाहर चला जाता है रस्सा, और बाहर चला जाता है तो अब खींचेगा क्या? नहीं खींचेगा। बस गांठ यही काम करती है, वो गिर्रा से नीचे उतार देती है। उस गिर्रा के क्या बोलते हो आप लोग मराठी में? जो गोल गोल सा होता है ना, जिसके ऊपर आसानी से हम रस्सी खींच लेते हैं। इस प्रकार से वह गांठ हमारे रस्से को नीचे उतार देती है। इसी प्रकार से गांठ हमारे जीवन को नीचे उतार देती है। फिर से चढ़ाने में बड़ा जोर आता है, बहुत जोर आता था जब हम पानी पहले ग्रस्त अवस्था में भरते थे कुएं से। तो इस प्रकार से गांठों को खोलेंगे तभी आप बदल जाना, अपन स्वयं बदल जाएंगे। और बदला चुकाना, बदला चुकाना का मतलब ये है कि किसी ने आपका कुछ भी उपकार किया है उसका बदला चुकाओ, लेकिन किसी ने आपका कोई अपकार किया है उसको भूल जाओ, भूल जाओ। फॉरगेट एंड फॉरगिव लिख लो, भूल जाओ और क्षमा कर लो, क्षमा कर दो। ये सबसे अच्छा फार्मूला है मेरा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बस डबल एफ को याद रखो, भूलना और क्षमा करना, यही हमारे हाथ में है। अन्यथा मैं उसको मजा चटा लूँगा, देख लूँगा। देखो कैसी हालत होती है। सामने वाले ने किसी को गधा बोला, एक बार गधा भूल गया गलती से, या जो भी लड़ाई में हो जाता है जब तेवर होता है तो। अब ये अपने आप को कितने बार गधा बनाता है? बोलो, वो मुझे गधा बोलता है। गधा बोलने का अंजाम क्या होता है? देख लूँगा, मुझे गधा बोला, देखता हूँ। अरे उसका क्या, उसके पूरे खानदान को देख लूँगा, मुझे गधा बोलने का क्या नतीजा निकलेगा। अब तो मुझे गधा जो बोला है उसको देखता हूँ, गधा बना के ही छोड़ूंगा उसको। इस प्रकार, अरे उसने तो एक बार गधा बोला था, तूने अपने आप को कितने बार गधा बना लिया? बोलो, ये होता है। ये क्या है? बदला लेना। बस आदमी की स्थिति ऐसी है, वो बम का फटाका होता है और उसको केवल अगरबत्ती अगर मिल जाए, बत्ती का सानिध्य, तो फिर कैसा देखो बम विस्फोट होता है।
वो ट्रक जाते हैं ना, ट्रकों के ऊपर क्या लिखा हुआ था? पेट्रोल के जो ट्रक जाते हैं हाईली इनफेमेबल लिखा हुआ रहता है, हाँ, अत्यंत ज्वलनशील। वो अपन को दूसरे को बता रहा है कि ये स्थिति मेरी नहीं, मैं तो एक ही बार फूटूंगा। तो कितनी बार फूट रहा है? बार बार फूट रहा है। ये स्थिति है। तो बस अपनी सोच को बदलो, सोच बदल लेंगे तो बहुत कुछ अपन सीख लेंगे। आज जो आप लोगों को कि अपन को क्षमा करना है, क्षमा मानना है और बैर नहीं बांधना है और बदला लेने का भाव तो रटना ही नहीं है। तभी आज ये सामूहिक क्षमावाणी हमारी मनाना सार्थक होगा। कल यहाँ पर शांति विधान हुआ था, ध्यान रखना। हमारे मन में यदि उफान चलता रहता है तो शांति विधान करने का भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। शांति विधान करो या नहीं करो, लेकिन मन में क्षमा की तरंगे पहले फैलाओ। शांति विधान की तरंगों से भी पावरफुल है क्षमा की तरंगे। हमने क्षमा किया उसकी वो जाने, फिर भी उससे भी अपन बार बार बोलते चले जाएं, क्षमा कर दो भैया, हमारी गलती है। और आपको बताऊं, मैंने उत्तम क्षमा के दिन एक फार्मूला बताया था, आज नए चेहरे नजर आ रहे हैं, फिर से बता देता हूं कि महाराज जी, यदि हमने तो क्षमा कर दिया, सामने वाला हमको क्षमा न करे तो फिर क्या करें? आप उसकी तस्वीर अपने कमरे में रखो। महाराज, उसकी तस्वीर, उसका तो नाम भी नहीं लूंगा। ऐसा यदि आपका भाव है तो 3 काल नहीं, 4-5 काल में भी कुछ नहीं होना है। समझ में आ रहा है? तो ये आप उसकी फोटो रखो और प्रतिदिन हाथ जोड़कर बोलो, मैंने आपको क्षमा किया, मेरी गलती है, आप भी मुझे क्षमा करें। मैंने आपको क्षमा किया, मेरी गलती है, आप भी मुझे क्षमा करें। मैंने आपको क्षमा किया, मेरी गलती है, आप भी मुझे क्षमा करें। मात्र 90 दिन मैंने बताए थे, 90 दिन में उस सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और आप उसके पास जाएंगे, उसके पहले वो आपके चरणों में गिरकर बोलेगा, भैया गलती मेरी भी है, मुझे क्षमा कर दो। यदि वो बड़ा भी होगा तो भी आपसे क्षमा मांग लेगा। इसी को भावना योग कहते हैं। ये है भावना योग का कमाल। ऐसा कई लोगों ने किया है और आप भी करके देख लेना। अपन ने तो क्षमा कर दिया, वो नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं, उसकी फोटो रखो और फोटो रखकर अपन उससे प्रतिदिन क्षमा याचना करें। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू आज क्षमावाणी के ऊपर। अपनी नहीं, 5 अक्षर हो गए, अपनी नहीं आहुति अहम की दो, झांको आपे में, झांको आपे में। बस अहंकार की आहुति दे देंगे, क्षमावाणी मनाना सार्थक हो जाएगा। जहां जहां ईगो है वहां वहां क्षमा नहीं मांगते, और जहां ईगो गो हो जाता है तुरंत क्षमा के भाव होते हैं और तुरंत हम सामने वाले से क्षमा मांगते हैं। साम दाम दंड भेद, इससे भी ऊपर क्षमा का कार्य है और वह क्षमा हम अंदर से मांगे, दूसरे से क्षमा बाद में मांगे, पहले अपनी आत्मा से क्षमा मांगे। हे आत्मा, मैंने तेरे साथ में राग और द्वेष की कालीमा अनादिकाल से मैं तुम्हारे ऊपर पोतता जा रहा हूँ। अपने आप से आद दव्वम आद हिदम का दव्वम, पहले आत्मा का हित करना हमारा कल्याण है और फिर जो भी दिख रहा है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन सब से क्षमा, और 5 इंद्रिय जो सामने दिख रहे हैं, हम 5 इंद्रिय से तो मान लेते हैं, लेकिन 1 इंद्रिय आदि से भी क्षमा अपनी मांगे। ये तभी होगा जब हम आहुति अहम की दे देंगे। अहम को किनारे रख दो, बस अहम को खूंटी पे टाँट दो, क्योंकि उसको तो बाहर रखो तो अपना आप ही माथा ठंडा होगा और सामने वाले से क्षमा। आज यहाँ पर अभी
सामूहिक क्षमावाणी का कार्य जो कमेटी ने रखा है, आप लोग उठेंगे उसके पहले एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे और क्षमा करेंगे, और उसी के साथ में ही आगे के लिए भी ऐसी अपन गलती न करें जिससे कटुता है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? कमेटी वाले भी और गुरुकुल वाले भी, और चाहे महिला मंडल या चाहे बालिका मंडल, एक दूसरे से हम क्षमा याचना करेंगे। और मैं अपने आप से ही शुरुआत करता हूँ कि मैं पहले पूज्य महाराज सिर जी से क्षमा मांगता हूँ कि विगत दिनों में जो भी गलती हुई वे हमें क्षमा करें, और हम भी उनको क्षमा करते हैं। कोई भी तरह की कोई भावना, वैसे वो तो हमारे गलती तो हमारी ही ज़्यादा होती है, उनकी तो होती नहीं, इसलिए अपन ही उनके चरणों में क्षमा मांगते हैं। साथ ही आप सबको भी हमने जो कुछ भी बोला हो उसको गांठ नहीं बांधना, हमको वापस दे देना, हम और अच्छा करके आपको देंगे। और आप सबसे भी दोनों हाथ जोड़ते हुए उत्तम क्षमा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खम्मामि सव्य जीवाणाम सव्य जीवा क्षमंतु में मित्ति में सव्य भूतेषु वैरम मध्यम न केणवी। ऐसी भावना के साथ में बोलिए, अहिंसा परमो धर्म की। वैज्ञानिकों पर विश्वास होता है। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो जो आप कुछ लोग मानते हैं ये कुछ नहीं है, ये पापड़ आपड़ जो हो जाते हैं, ये लाल पड़ जाते हैं, ये सब वहम है। आप लोग कहते हो ना ये सब वहम है, आप लोगों का वहम है। तो मैं वहम के लिए आप लोगों के सामने वैज्ञानिकों की रिसर्च वर्क सामने रख रहा हूँ। क्या क्या वैज्ञानिक बोल रहे हैं पूरे विश्व के। तो मेडिकल रिव्यू के अनुसार वैज्ञानिक नाम सहित पूरी रिसर्च दे रहा हूँ आपके लिए। वो तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन दो दो लाइन में उनकी जो मूल बात है वो आपके बीच में रख देता हूँ कि मेडिकल रिव्यू के अनुसार वैज्ञानिक डॉक्टर S.L. शिकम ने सिद्ध किया है। क्या किया है कि उस समय अंगों से निकलने वाला जो पसीना है, रोम छिद्र से जो श्वसन और जो वायु निकल रही है, मतलब आपके माध्यम से जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, उसमें भी विष होता है, ये उन्होंने कहा है। दूसरे वैज्ञानिक जो हैं S.I. ईशिफ, इन्होंने जो वैज्ञानिक S.I. ईशिफ हैं, इन्होंने खोज किया है, और इन्होंने खोज करने के बाद बताया है कि एक मेनिकिलन नामक विष निकलता है जिसका स्पर्श मनुष्य, पशु एवं जड़ पदार्थ को प्रभावित करने से उनमें अनेक प्रकार की विसंगतियां पैदा होती है। डॉक्टर विशब, एक जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके अनुसार से उनका कहना है कि उस समय मोनोपॉक्सिन नामक जहर की अनेक प्रकार की क्वालिटियाँ होती है। उस जहर की क्वालिटी में उन्होंने बहुत उनको डेफिट किया है। तो उन्होंने बोला एक मोनोपॉक्सिन नामक जहर उत्पन्न होता है। उस समय वो मोनोपॉक्सिन नामक जहर और वो जहर की एक ही क्वालिटी होती है, ये मान के चलना। चाहे जैन हो, चाहे वैदिक हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे मुस्लिम हो, सब ग्रंथों में इसको अशुद्ध माना है। अभी ग्रंथों के अनुसार से भी आपके बीच में बात रखूंगा। ऐसे ही अमेरिका के बहुत बड़े प्रोफेसर सिक, जिनका नाम चलता है, उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि उस समय जो है शरीर में ऐसा कोई प्रबल विष होता है कि वो अगर बगीचे में चले जाएं तो उस बगीचे के जो फूल पत्ते आदि हैं, उन फूल पत्ते आदि पर प्रभाव पड़ता है, वो सूखते भी हैं, और वो जो फल हैं उन फल के स्वाद में भी अंतर आता है। सामान्य फल वही अलग है, और जो स्पर्श कर दिया है वो फल का स्वाद बदल जाता है। उन्होंने अपने रिसर्च वर्क में पूरे वैज्ञानिक तौर से प्रूफ करके दिखाया है कि ये देखो ये फल और ये देखो ये फल, ये स्वाद, ये क्वालिटी, ये पूरा प्रूफ करके उन्होंने बताया वैज्ञानिक तौर से। अभी मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आगम ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये वैज्ञानिकों की। वो फल सड़ भी जाते हैं, वो फल जो है वो बहुत जल्दी सड़ेगा। उन्होंने यहां तक बोला कि उस फल में और उस वृक्ष में कीड़े पड़ जाते हैं। ये पूरा वर्क करके उन्होंने पूरी फिल्म तैयार करके, उन्होंने हिस्ट्री तैयार करके सबके सामने रखी है, क्योंकि उनमें इस प्रकार का विष आ जाता है, विष प्रवेश कर जाता है। इसलिए समझदार लोगों को उन बगीचों में उन जो जहाँ पर फल आदि लगते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे ही उन्हीं के साथ ही अमेरिका के सुप्रसिद्ध हॉपकिंस विश्वविद्यालय में जो रिसर्च हुई, उसमें 2 महिलाओं ने, डॉक्टर सुशी मार्केंट और लेविन,
ये जो दोनों हैं, इन्होंने बीसी द्वारा किए गए प्रयोग में ये पाया कि वो जो पेड़ पौधे हैं वनस्पति पर प्रयोग किया, और उस समय जो प्रयोग किया उनका कहना है कि उस समय जो है इस मीनोटोसिन नामक जहर उत्पन्न होता है, जो रासायनिक फार्मूले के माध्यम से उन्होंने कॉन्ट्रेस्टिंग नामक पदार्थ से मिलता जुलता बताया है। उसके माध्यम से अगर वो होता है तो वो अनेक प्रकार के इस प्रकार की बीमारियों को करने में कारण होता है, और उससे मिलता जुलता जो फार्मूला कैलोस्ट्रिन नामक पदार्थ जो मिलता जुलता है वो भी उस समय निकलता है। उनका कहना है कि अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रकार के जहरों की उत्पत्ति होती है, किन्हीं किन्हीं के बहुत ज़्यादा होती है, किन्हीं किन्हीं के बहुत कम होती है। ये उनकी खुद की पर्याय के ऊपर डिपेंडेंट है, तो किसी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, किसी पर कम प्रभाव पड़ता है, तो ये एक अलग बात है। और किसी किसी का कभी ज़्यादा पड़ता है और कभी कम पड़ता है, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन पड़ता है ये 100% है। अब आप ये कह सकते हैं कि इनसे हुआ और इनसे नहीं हुआ, तो उनने उस रिसर्च वर्ष में यही कहा कि हमने पाया है, लेकिन किसका कितना है हम इसका जो रेशो है वो नहीं निकाल सकते। कब किस समय किस उम्र में किस उम्र के दर्जे में कब कितना प्रभाव पड़ता है, लेकिन 101% उनका कहना है, क्योंकि इसके माध्यम से आप ये मान के चलना कि वो जो एक कष्ट का अनुभव भी होता है, और एक बार मतलब जी भी घबराता है, उल्टी भी आती है, खुद मानसिक पीड़ा भी होती है, तो और खुद बीमारी का अनुभव भी करते हैं। तो ये सब कारण हैं, इन कारणों को आपको स्वीकारना होगा, इन सब कारणों को आपको मानना होगा, और नहीं मानोगे तो फिर आप जाने और आपका काम जाने, हमारा काम तो बताने का है। हम तो बता रहे हैं, यहाँ तक कि देश विदेश में भी अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, आपको लगता है ये तो भारतीय परंपरा है, ये सब क्या है, ये प्राचीन परंपरा नहीं। आपको बाहर विदेशों में लेके चलता हूँ, तो विदेश में न्यूजीलैंड की बात करता हूँ, तो न्यूजीलैंड में अगर वहाँ पर इतने तरीके से पाला जाता है, जो लोग पालते हैं, जो नहीं पालते, उनका कहना है कि जमीन को नहीं छूते। क्या बोलते हैं वो? जमीन को नहीं छूते। उनकी मान्यता है कि जमीन पर चलेंगे तो उनके शरीर से जो किरणें निकल रही है वो जमीन जो है वो जहर युक्त हो जाएगी। क्या वो जमीन को अपवित्र मान रहे हैं? आप विचार करना। न्यूजीलैंड और लेबनान करके एक देश है, उनका कहना यह है कि वो किसान लोग उस समय खेत में अन्यत्र भी कहीं मजदूरी पर नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि यदि वे भूल से चले जाते हैं तो उनका कहना यह है कि वो जो पेड़ पौधे हैं, पुष्प वृक्ष हैं, क्यारियाँ हैं, वनस्पति है, घास फूस है, उसका विपरीत परिणाम आ जाता है। वो स्त्री को बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी और मोटर में नहीं बैठने देते। ये विदेशों की बात कर रहा हूँ, भारत को छोड़कर। मैं जर्मनी की बात करता हूँ, तो जर्मनी जैसे देश में जहाँ पर आधुनिक तौर से माना जाता है कि बहुत ज़्यादा आगे रिसर्च वर्क हुए, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कहा गया है कि मतलब इस प्रकार से जहर बताया कि मादक शराब आदि के जो पदार्थ हैं, मादक यानी जो आपके ड्रिंक होती है, उन गोदामों में प्रवेश निषेध है। वो भी उच्च जाति की जो वहाँ पर उस समय उन महिलाओं से काम तो कराया जाता है उनकी कंपनियों में, लेकिन उन 5 दिनों में उनको छुट्टी उन्होंने घोषित कर रखी है। उनका कहना है कि हमारी महंगी महंगी शराब उस समय खट्टी हो जाती है, खराब हो जाती है, उनका स्वाद बिगड़ जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जर्मनी में जो इस प्रकार की बड़ी बड़ी बियर्स कंपनी बनाती है, बड़ी बड़े वो बियर विस्की क्या क्या जो बोलते हैं। उस समय उन्होंने छुट्टी दे रखी है उन 5 दिनों में। उनका कहना है वो जो आती हैं हम तनख्वाह दे देंगे फ्री की, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके आने से हमारी वो जो इतनी ऊंची ऊंची शराब है उसमें खट्टापन आ जाता है, उसमें स्वाद बिगड़ जाता है। बड़ा विचारणीय प्रश्न, क्योंकि आप क्या कि महिलाएं तो नहीं जाती है ऐसी बियर वगैरह की कंपनियों में काम करने, लेकिन विदेशों में महिलाएं जाती है। और उन्होंने ये बात, ये रिसर्च वर्क सामने आई कि वो 5 दिन के लिए स्पेशल छुट्टी दे रहे हैं। मतलब जो खुद जहर है उस जहर को भी, वो जो जहर है कहना चाहिए, उस जहर को भी जहरीला कौन बना रहा है? वो अवस्था वो बनाई जा रही है कि उस अवस्था को यहाँ पर कह रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये कहा है कि जो पदार्थ सात्विक हैं, स्वच्छ हैं, पौष्टिक हैं, मेवा मिष्ठान वाले हैं और साग सब्जी आदि हैं, अब वो उस समय अगर आप स्पर्श कर रहे हैं और उस स्पर्श के बाद अगर आप स्वयं दूसरों को खिला रहे हैं तो क्या होगा? चिंतन तो करो, मंथन तो करो।
आप उसको सीरियसली तो लो कि क्या बात बोल रहे हैं कि एक शराब जैसी चीज़ को विषैली बना दिया तो आपके द्वारा दिया हुआ भोजन किस प्रकार से विषैला नहीं होगा। फ्रांस जैसे देश में, फ्रांस में भी यही कहा है कि उस समय क्या, अब उस समय यहाँ नहीं होता लेकिन वो बता रहे हैं वहाँ पे शक्कर की बड़ी बड़ी मिल्स होंगी। तो उनका कहना ये हैगा कि सब में तो नहीं लेकिन कभी कभी बहुत सारे समय पाया जाए तो हम किसको परखें कि किस महिला में क्या होता है। उन्होंने भी अपना वो रिसर्च वो निकाल दिया, जब वो महिलाएं होती है तो शक्कर के कारखानों में प्रवेश बंद, उनकी परछाई से शक्कर काली पड़ जाती है। ये फ्रांस की रिपोर्ट आपके, उनके यहाँ शक्कर के कारखानों में उस समय महिलाओं का प्रवेश बंद है। जब जागो तभी सवेरा, अभी भी समझ लो, अभी भी चिंतन कर लो। जब शक्कर जैसा अजीव पदार्थ भी अपवित्र अवस्था के कारण विकृत हो जाता है, तब तो फिर आप विचार करना कि उस समय अगर आप अपने हाथ से भोजन बना रहे हो, खिला रहे हो, तो क्या विकृतता नहीं आएगी, क्या बीमारी घर में प्रवेश नहीं करेगी, क्या सब प्रकार से दोषों का ग्रहण नहीं होगा। विचार करना। यहाँ तक कि इतना भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि रेशम की फैक्ट्री में, ये भारत की बात बता रहा हूँ, रेशम की फैक्ट्री में उन्हें नहीं जाने दिया जाता। क्यों नहीं वैसे तो रेशम तो है ही नहीं, अपने उपयोगी नहीं, लेकिन उदाहरण है, और ना रेशम का मैं समर्थन कर रहा हूँ कि आप रेशम के वस्त्र पहनो, लेकिन जो उदाहरण है, जो बात है, वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि रेशम की उन फैक्ट्रियों में जो रेशम की मृदुता है वो समाप्त हो जाती है। सोचो, विचार करो कि वो रेशम की मधुरता है वो समाप्त हो जाती है, उनकी वो जो सुगंध है उसमें अंतर पड़ जाता है। इसलिए वहाँ पर उनको मना किया जाता है जहाँ पर इस प्रकार से होता है, जहाँ पर इस प्रकार से पाया जाता है। अब विभिन्न धर्मों की बात करें तो अनेक धर्मों में अलग अलग बातें बोली हैं, चाहे वो यहूदी धर्म हो, चाहे वो और ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो और अन्य धर्म हो, बहुत सारी बातें इसमें बोलिए। लेकिन समय आपका हो गया है, आप लोगों को जाना भी है, तो अब एक प्रवचन इस पर और हो सकता है अगर आप चाहें तो, क्योंकि इसमें 3 बिंदु रह गए। अभी तो अलग अलग धर्म क्या बोल रहे हैं, एक बिंदु ये रह गया है पहली चीज़, और दूसरा बिंदु आपका क्या रह गया हैगा कि किस मतलब साइंस क्या बोलता है, किस प्रकार से भोजन करना चाहिए। तीसरा जो है कुभोग भूमि किसके कारण होती, और चौथा एक बहन का प्रश्न था कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना है। 4 बिंदु अभी इसमें विशेष तौर से रह गए हैं, उनको भी अपने को करना है, लेकिन समय अपना हो गया है तो इसको अपन बाद में रख लेंगे। एक बात, बैठी मैडम बैठी, 5-7 मिनट वो बात, 3-4 मिनट में वो बात रख देता हूँ मैं, फिर आपका संतुष्टि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे और अलग से बता दूंगा। मैं अभी बता देता हूँ। आपका कहना था वो संस्मरण, ये बात अभी आगे कर लेंगे ना, अपन कल कर लेंगे इसको, कल अपन एंड कर लेंगे इसको पूरा रखकर विषय। तो आपका कहना था कि एक संस्मरण हमने बहुत पुराना आचार्य श्री का सुनाया था, आप एक बार फिर से सुना दीजिए, तो मैं आपको वो संस्मरण सुना रहा हूँ। जगदलपुर की बात है कि जगदलपुर हम लोग आचार्य श्री के साथ ही गए तो थे, लेकिन वहाँ आपकी जो कहना चाहिए इस प्रकार का वो प्रदेश है कि गुरु के प्रति और प्रभु के प्रति और विशेष तौर से आचार्य श्री के प्रति उनकी ऐसी भक्ति थी कि 30 साल से वो लोग लगे थे कि आचार्य श्री जी आए, आचार्य श्री जी आए, हर वर्ष आते थे। और आचार्य श्री जी स्पेशल, वो क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए स्पेशल चल के इतनी दूर गए, और वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद जब जगदलपुर गए तो बहुत अच्छा वहाँ पर विधान हुआ, और विधान होने के पश्चात वहाँ पर एक हथकरघा की योजना बनी, जैसे यहाँ आपके यहाँ हथकरघा की योजना बनी। तो आचार्य श्री के भाव थे कि यहाँ छत्तीसगढ़ में और इस आदिवासी एरिया में लोग बेरोजगार हैं, इनकी बेरोजगारी दूर हो, और उस बेरोजगारी दूर करने की अपेक्षा से वहाँ पर हथकरघा केंद्र खोला। लेकिन ऐसा होता है यहाँ, ऐसा तो है नहीं कि आपने कहा और लोग आ जाए। वहाँ पर लोग हथकरघा के प्रति इतने आकर्षित, बेरोजगार तो थे लेकिन आ नहीं रहे थे। तो वहाँ जबलपुर के एक अंकित भैया थे, जब उनसे बात, उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, इतना सब कुछ सेटअप तो कर दिया लेकिन लोग सीखने को तैयार नहीं। और आचार्य श्री की भावना है कि यहाँ के हर आदिवासी को 1000 रुपये रोज मिलना चाहिए, 30,000 रुपये महीने की इनकी इतनी इनकम हो जाए। इस प्रकार से उन सबको एक उद्देश्य पैसा मिलना चाहिए, और दूसरा उद्देश्य ये है कि सबको सात्विक बनाना है। सबकी जो है आपको वहाँ ये बहुत ज़्यादा चलती है, ये छुड़वाना है। इस प्रकार से अब लगे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन आपको बताएं, वहाँ पर जैसे हम लोग हैं नग्न अवस्था में,
मुनि रहते हैं, मुनिचर्या का पालन करते हैं। ऐसे ही वहाँ के आदिवासियों में एक वासुदेव बाबा हैं, वो भी इसी प्रकार से दिन में चलते हैं। और एक लंगोट, वो भी काय की पेड़ की लंगोट, उस एक पौधा होता है उसके पत्ते के लंगोट रहते हैं, और उनके हाथ में भी पीछी जैसी एक वस्तु होती हैगी, वो अपने हाथ में रखते हैं। और वो उनका दिन में चलते हैं। भोजन भी इसी प्रकार से गृहस्थों क्या जाके करते हैं, कहीं बनाने का कोई काम नहीं है, एक पत्तल होता है, उस पत्तल में एक बार का वह लेते हैं। और रात्रि भोजन भी त्याग, आलू प्याज उनका सबका त्याग, एक ही बार भोजन। इस प्रकार की वो मुनिवत चर्या वो पालते हैं। अब वो पद विहार करते हुए वो इस ओर आ रहे थे, तो जब उनके मतलब आदिवासियों के संत थे तो सबकी भावना रहती दर्शन के लिए, और सब वहाँ पहुँच रहे थे। जब भैया को पता चला कि यहाँ पर उनके जो प्रमुख संत थे वो यहाँ से निकलने वाले हैं, तो वो पहुँचे अंकित भाई जबलपुर वाले, और उनसे निवेदन किया कि हमारे ऐसे ऐसे भाव हैं और हम हथकरघा चला रहे हैं और हम चाहते हैं आप उसका मोटिवेशन दो, और आप सबको, क्योंकि आप नशा मुक्ति पर काम कर रहे हैं, आप प्रवचन करते हैं, आप बहुत सारी बातें तो आप बताएं, और आपका उधर से निकलना होगा तो हमारे हथकरघा केंद्र में आपको आना है। तो ऐसा उन्होंने निवेदन किया, और जब वो निवेदन किया तो निवेदन पर जो है उन्होंने कहा हम बिल्कुल आएंगे। अब वो जब अंदर पहुँचे, अंदर पहुँचने के बाद उन्होंने पूरे केंद्र को देखा, और केंद्र को देखते ही जब उन्होंने एक बहुत बड़ी फ़ोटो लगी थी उस फोटो को निहारा, तो आचार्य का नाम तो ले दिया था, तो जैसे फ़ोटो को देखा तो सब भूल गए वो, और वो फ़ोटो को निहारते रहे, बहुत देर तक देखते रहे। बोले आपके गुरु यही हैं? बोले हाँ ये। बोले जब फ़ोटो में इनका इतना आकर्षण है, मैं इतना प्रभावित हो गया उनसे, क्या इनके साक्षात दर्शन नहीं हो सकते? तो बोले हो सकते हैं। कहाँ हैं वो? तो वो तो बोले बहुत दूर, अभी डिंडोरी में है। तो बोले वहाँ तक जाना क्या पॉसिबल है हमारा? बोले हाँ जा तो सकते हैं, लेकिन पद विहार करके आप कैसे जाओगे? तो उन्होंने तुरंत आंख बंद करी और बोला ऐसा है कि मैं मेरे गुरुओं के पास जाता हूँ, हिमालय भी दर्शन करने जाता हूँ, तो मैं गाड़ी से जा सकता हूँ, जाता हूँ। मेरे भाव ये हैं, अगर आप इतनी कृपा कर दें। वो साधु होकर एक ब्रह्मचारी से बोले आप अगर मेरे पे इतनी कृपा कर दें, इनके दर्शन मुझे करा दें, मैं इनके दर्शन करना चाहता हूँ। इनके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे अपार शक्ति इनके पास हैगी। तो बोले ठीक है, अपन आप कहते हैं तो ठीक है। बोले अब हम आगे का हमारा जो विहार है, हम जो जा रहे हैं उसको हम पोस्टपोन करते हैं, और अपन आज ही प्लानिंग कर अपन आज ही, बल्कि आज ही चलते हैं। हमारी बहुत उत्कंठा इनके दर्शन करने की। और वो वहाँ से उसी वक्त गाड़ी से डिंडोरी आए, और डिंडोरी में दर्शन किए, और दर्शन इस प्रकार से किए कि क्या आप दर्शन करेंगे, नतमस्तक उनके लेट कर उन्होंने दर्शन किए। और इस प्रकार से प्रवचन में आचार्य श्री जी के विषय में उन्होंने बात रखी, और पूरी बताई कि ये चलते फिरते भगवान हैं, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। और जब वो आए और हमने उनसे अकेले में बात करी, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों के विषय में जानते थे, और हमने उनसे कुछ बीमारियों के विषय में पूछा, तो उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी, हमने उनसे ली, उनने हमें दी। और फिर उनसे हमने कहा आप ही बताओ आपको आचार्य श्री से मिलकर क्या अनुभव हुआ? तो उन्होंने ये जो बात बोली, उन्होंने कहा कि हम आपको एक बात बताएं, ये जो व्यक्तित्व है ये सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, ये जो व्यक्तित्व है ये समान व्यक्तित्व नहीं है, ये बहुत महान व्यक्तित्व है। बोले जो हिमालय में संत रहते हैं, उन संतों के पास जो विशुद्धि नहीं बढ़ती है, वो विशुद्धि मुझे उनकी फ़ोटो देखने और साक्षात दर्शन करने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा आपका बहुत पुण्य हो कि आप इनके शिष्य हो। उन्होंने कहा आपका बहुत पुण्य हो कि आप इनके शिष्य हो, कभी छोड़ना मत। ये बहुत बड़े भगवान हैं, ऐसे भगवान के और दर्शन होते रहें, बस यही भावना है। ये चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते भगवान हैं। ऐसा गुरुदेव के प्रति अगाढ़ भक्ति उन्होंने वहाँ पर प्रेषित करी। तो वास्तविकता में वो हमारे भगवान है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।